Hello everyone, this is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. इस वीडियो में मैं कलेक्टिव रीडिंग करूंगी और कलेक्टिव रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज क्या हैं इस वक्त, वो करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या है, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का। सो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग भी होगी, फॉर ऑल साइंस भी होगा। जो भी आपका या आपके पर्सन का साइन है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, जितना आपका फोकस होगा, उतना ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो स्टार्ट लेते हैं आज का जो कलेक्टिव रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। बहुत डिटेल से रीडिंग में करूंगी और बहुत गौर से आप देखिएगा। फोकस होना चाहिए, रिलैक्स करें। सबसे पहले आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। सो रिमाइंड मैं दोबारा से आपको करवाऊंगी वो ये है कि जिन लोगों ने चैनल अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल लव रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो गाइस स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स आपके लिए हैं। ये रीडिंग फॉर मैरिड भी है या फिर जो लोग इन लव हैं या ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं या किसी की भी फीलिंग्स, अपने किसी फ्रेंड की फीलिंग्स जानना चाहते हैं। वैसे तो ये लव पे है, लेकिन अगर किसी दोस्त के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, तो वो भी देख सकते हैं। सो कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी। ओके, स्टार साइंस वैसे तो फॉर ऑल साइंस है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो मैं बताऊंगी आपको। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ये साइंस आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, ठीक है। सो आपके पर्सन की इस वक्त मुझे लगता है कि बड़े लॉस्ट हुए हुए हो सकता है। आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं। ज्यादातर तो जो मुझे कार्ड्स नजर आ रहे हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही या ब्रेकअप सिचुएशन में है और हो सकता है काफी अरसे से आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं। हो सकता है आप दोनों की डिवोर्स हुई भी हो, ये भी हो सकता है। और इस वक्त तो मुझे लगता है करंटली मुझे नहीं लग रहा कि इनकी कोई इमोशनल फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो बिल्कुल लॉस्ट हुए हुए हैं और लेकिन ये आपको स्पाई करते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये सोशल मीडिया पे आपको चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है ये कभी आपका स्टेटस या आपकी कोई पोस्ट लाइक कर देते हो। ये बिल्कुल रेडी होते हैं और शायद अपना फ़ोन भी मैसेज करने के लिए उठाते हैं, आपको कांटेक्ट करने के लिए, कॉल करने के लिए, लेकिन फिर लगता है कि ये रुक जाते हैं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। ये नहीं चाहते कि इनके साइड से कांटेक्ट हो, लेकिन ये सीक्रेटली आपको स्पाई कर रहे हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं या इन्होंने आप पे नजर रखी हुई है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनकी जो लाइफ है, मैं देखती हूँ इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी चेक करते हैं। ओके, सो इनकी लाइफ में जस्टिस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एरीज, सजिटेरियस, लियो भी यहाँ पे नजर आया है। फिर स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये किसी, ऐसा तो नहीं किसी लीगल मैटर में है या आप दोनों का डिवोर्स हुआ है या आपने इन पे केस किया हुआ है।
या कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, या तो फिर ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हैं या इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनका कोई एक मसला नहीं है, इनके बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। सकते हैं इनकी फैमिली हो, इनके फाइनेंशियल मसले हो, इनका करियर मसला हो, इनका बिजनेस का इशू हो, इनके हेल्थ के मसले हो। तो ये इस वक्त बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और लेकिन ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये भी लग रहा है कि ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये बहुत अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, कहीं से इस वक्त उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, और हो सकता है कि ये बहुत स्ट्रेस आउट, ओवर बर्डन हुए हुए हैं, लेकिन ये इस चीज से निकल जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफी वाइज भी हैं और माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं। हो भी सकता है कि ये जो आप बिल्कुल लॉस्ट हुए हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि जस्टिस का कार्ड है कि ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट करें, आप रियूनियन करें। ये भी पॉसिबल हो सकता है। इन्होंने हो सकता है आपको ब्लॉक किया हुआ हो, या ये ऐसे लॉस्ट ये इन एंड आउट होते हैं, ये भी हो सकता है। या आपको ड्रीम में भी देखते हैं, आपको सपनों में, आपको ख्वाब में देखते हैं ये। और हो सकता है इस वक्त ये बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये कहीं और तो नहीं है शादी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये मैरिज, या ये बहुत ट्रेडिशनल है, अपनी फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड है। ये भी हो सकता है कि वो इस वजह से आपसे डिस्टेंस हो गए हैं कि इनकी फैमिली में इनकी मैरिज हो रही है। ये भी हो सकता है। या ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, और ऑलरेडी मैरिड होने की वजह से इन पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने आपसे कट ऑफ किया हुआ है कि ये सोचते हैं कि जो आप डिजर्व करते हैं ये आपको नहीं दे पाएंगे। और हो सकता है इस वजह से भी ओवर बर्डन हो जाते हो और चले जाते हो, लॉस्ट हो जाते हो। ये भी हो सकता है। सो नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी मैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का, आपके पर्सन का। ओके, सो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये रियूनियन करना चाहते हैं। ये थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ मामला बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, या अपने फाइनेंशियल मामला को बैलेंस कर रहे हैं। और बैलेंस जब हो जाएंगे, अपनी फीलिंग्स को तब तक ये रोक रहे हैं, और इनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आता है। लेकिन यहाँ पे एक्शन का कार्ड आ गया। अगर आप देख सकते हैं, नाइट ऑफ कप्स, घोड़े पे सवार है आपका पर्सन। ये एक्शन जरूर लेंगे। ये कप लेकर आ रहा है, प्रिंस। तो बिल्कुल आपके पर्सन जो हैं वो आपको दोबारा से आपके पास आएंगे। इस वक्त नहीं, कुछ टाइम के बाद। मैं टाइम भी देख लेती हूँ, लेकिन ये एक्शन लेंगे। सोशल मीडिया पे रीच आउट करेंगे, या आपसे मिलने आएंगे, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो हो सकता है ट्रैवल करके आए। ये भी हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड का क्यों कार्ड है, इसको भी मैं जरा क्लियर करती हूँ। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है? हो सकता है इनकी फाइनेंशियल सफरिंग है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, या ये आपसे छुपा रहे हैं, या आपसे हो सकता है आप मैरिज के बारे में जब कहते हो, कमिटमेंट के बारे में कहते हो, तो ये भाग जाते हो। ये भी हो सकता है। यहाँ पे जो लग रहा है कि जब आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, तो ये पर्सन जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ये भी हो सकता है, गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और फिर कुछ अरसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, और फिर दोबारा से आपके पास आते हैं। तो ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, तो ये देखते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप बहुत सक्सेसफुल हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप बहुत लकी हैं। यू आर वेरी लकी पर्सन।
और ये भी सोचते हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं या आपके साथ जब उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है या वो आपके साथ जब कनेक्टेड होते हैं तो आपकी जो गुड लक है वो भी उनकी लाइफ में गुड लक लेकर आती है। तो इस चीज का तो उनको है अंदाजा कि यू आर वेरी लकी पर्सन, और आपकी जो खुशकिस्मती है वो भी उनके लिए बहुत लकी साबित होती है। और उनको पता है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया है और इस वक्त भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो ये सोचते हैं कि यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हैं, वेरी सक्सेसफुल हैं। तो ये आपके पर्सन की रीडिंग है। मैं कुछ आपके लिए कार्ड्स भी निकालूंगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। तो देख लें, ये सेपरेशन का कार्ड है। ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है, आप दोनों की जो सेपरेशन चल रही है ये होनी थी, और बहुत कुछ आपके पर्सन और आप लर्न करेंगे सेपरेशन से। एक्सप्रेस योर लव, गो हेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। जब ये एक्शन लेंगे, यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन है, आप एक्शन लेंगे तो आप भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। एक्सप्रेस योर लव, अपने बताएं उनको कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। कोई जेस्चर दें उनको, कोई रोमांटिक जेस्चर दें, उनको डिनर पे ले जाएं, उनको डेट पे ले जाएं, और कोई गिफ्ट आप उनको दे सकते हैं। सो एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स। अगर अभी तक आपने उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया है कि आप कितना मिस कर रहे हैं उनको। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ये कमिटमेंट से भागते हों, मैरिज से भागते हों। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का जो ब्रेकअप इस वजह से हुआ है, वेडिंग, मैरिज या डिवोर्स या कुछ ऐसे जरूर हुआ है। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी आपके लिए। Intense, the intensity of a true soul connection includes great highs and great lows. तो जितना ज़्यादा रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हाई और लोज आते हैं, जितना ज़्यादा डीप हाई और लोज आते हैं, उतना ही रिलेशनशिप इंटेंस होता है, उतना ज़्यादा कनेक्शन जो है वो जो है डीप होता है। ये कार्ड बता रहा है। लास्ट में आपके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी आपकी गाइडेंस के लिए कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। फोकस ऑन सर्विस, योर सोल डिजायर ओनली टू जॉयफुल सर्व एंड टू स्विम इन अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ ब्लिस। दिस स्ट्रीम फीड you everything you need. Put your entire focus upon staying in this stream of giving and receiving in every situation, in all that you do. आप अपने ऊपर फोकस करें। आपका जो सोल की जो डिजायर्स हैं, जो आपका सोल एक हैप्पीनेस मांगता है, डिजर्व करता है, उस पर आप फोकस करें। आप इस पर्सन पे, सिचुएशन पे फोकस नहीं करें, इस रिलेशनशिप पे आप फोकस नहीं करें, बल्कि अपनी डिजायर, अपनी सोल की जो डिजायर है, अपने सोल को खुश रखें। आपका जो सोल है, आपकी जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, वो कैसे खुश हो सकती है, इस चीज के बारे में सोचें। सो फाइनली मैं लव नोट्स भी मेरे पास हैं, और मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के मन में क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे। दूर हैं या आपके पास हैं, लेकिन कहना क्या चाहते हैं। यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर। तो वो कहते हैं कि आप उनके हैं, हमेशा उनके ही रहेंगे। डोंट प्रेशर, वो कहते हैं कि मुझे प्रेशर नहीं दें, मुझे फोर्स नहीं करें। ओके, आवर लव इज एटर्नल। तो वो कहते हैं कि हमारा जो लव है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि वो विश तो करते हैं कि आपके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करें, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी। तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, उनके पास रहें। सो गाइज, ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग,
और होपफुली आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया होगा। कितने हद तक इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप, लव और पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, सो आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पर चल रहा है 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।